नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं फॉर न्यूज़ भारत। यूँ तो हज़ारीबाग खुद में ही बहुत नायाब है और यहाँ पर प्रकृति से जुड़ी कई चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी। अगर आप हज़ारीबाग बड़का गांव पूरे अच्छे से घूमें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी। फिलहाल हम इस वक्त मौजूद हैं हज़ारीबाग के दीपूगढ़ा स्थित संस्कृति म्यूजियम में, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो ह्यूमन लाइफ कैसे डेवलप हुई है, इंसान कैसे डेवलप हुए हैं अपने प्राचीन काल से लेकर के अभी तक, वो सारी चीज़ें आपको बाई प्रोसेस दिखेगी। और इसके साथ साथ झारखंड के कला संस्कृति को भी यहाँ पे संजो करके बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। चाहे वो बात करें लेदरा की, या फिर चाहे वो बात करें पत्थरों की, या फिर बात करें पोट्री की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर संभाल करके रखी गई है। और एक एक चीज़ों के पीछे एक मीनिंग छुपाया गया है, या फिर कह सकते हैं एक मीनिंग है। इस बारे में और इस म्यूज़ियम के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे स्वयं इसके संस्थापक बुलू इमाम जी से, और उनसे बात करेंगे इस म्यूज़ियम के बारे में बिल्कुल डिटेल से, जिसे आप यहाँ आ करके सिर्फ घूम करके आप यहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत खुशी है कि आप लोग के साथ में हैं। ये म्यूज़ियम को हम 1993 में शुरू किए थे। अच्छा। 93 में। और ये म्यूज़ियम का खासियत क्या है कि ये पूरा झारखंड का प्री हिस्ट्री का म्यूज़ियम है। और इसके लिए एक किताब भी है जो आपको पढ़ने से ये म्यूज़ियम का महत्व समझ में आ जाएगा। ये हमारा किताब है एंटीक्वेरियन रिमेन्स ऑफ झारखंड। एक किताब है हमारा एंटीक्वेरियन रिमेन्स ऑफ झारखंड, जिसको बहुत लोग बोलते हैं बाइबल ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ झारखंड। तो इसमें से जो साइट्स है, वो साइट्स में से अलग अलग यहाँ एग्जाम्पल्स है। तो ये एक म्यूज़ियम सिर्फ नहीं है जहाँ पर प्राचीन चीज़ रखे हुए हैं, मगर यहाँ के जितना प्राचीन चीज़ है एक बहुत इम्पॉर्टेंट किताब से जुड़े हुए हैं। और वो किताब पढ़िएगा तो उसका सब ऑब्जेक्ट यहाँ मिलेगा, और यहाँ के सब ऑब्जेक्ट देखिएगा तो सब आपको किताब में मिल जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्ट्स आए कहाँ से? मतलब कि जब 1993 में आप स्थापना किए थे इस म्यूज़ियम का, तो चीज़ें कैसे कैसे मिलनी शुरू हुई? एरिया में घूमते घूमते हम लोग पाए इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम लोग का शुरुआत हम लोग शुरू करते हैं 1990 में, जब इसको का रॉक पेंटिंग पाया गया था। अब तो नेशनल मॉन्यूमेंट भी हो गया है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का एप्लीकेशन भी किया हुआ है। वो जो है आपका नंबर 1 म्यूज़ियम का स्थापना का है। नंबर 2 1991 में तो इसको का रॉक आर्ट आया। 1992 में हम अपना बुद्धिस्ट रिसर्चेस ऑफ झारखंड शुरू किए थे, और वो भी आपका एंटीक्वेरियन रिमेन्स बुक में है। और मेरा प्रेडिक्शन था 1992 में कि झारखंड इज़ अ वेरी बिग बुद्धिस्ट साइट। तो ये जो बुद्धिस्ट साइट की जो बात कर रहे हैं, ये अब बहुत एक बड़ा चीज़ हो जाए, क्योंकि हम 1992 में जो प्रेडिक्शन किए थे कि सीतागढ़ा में जो जो बुद्धिस्ट रिमेन्स पाया गया है, एक माउंड था वहाँ पर। हम बोले थे 1992 में, किताब में लिखा हुआ, छुपा हुआ बात नहीं है, कि जब ये माउंड का खुदाई किया जाएगा तब यहाँ पर बहुत मूर्ति मिलेंगे। तो ये एक प्रेडिक्शन था 1992 का। फिर हम क्या किए कि हम मिस्टर SB ओटा को कांटेक्ट किए थे, डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो बोले कि हम हज़ारीबाग में आपके साथ 3 दिन रह करके घूमेंगे। तो आए, 3 दिन रहे, फैमिली के साथ रहे थे, और पूरा हम उनको ये सब सीतागढ़ा का साइट दिखा दिए थे। हज़ारीबाग में पश्चिम आपका ईस्टर्न रीजन में करीब हज़ारीबाग से 6-7 किलोमीटर दूर में एक पहाड़ है सीतागढ़ा। तो सीतागढ़ा एरिया में बहुत बुद्धिस्ट साइट पाया गया है। और विनोबा भावे में भी आई थी, बहुत खबरों में आए हैं। और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो मोनोग्राम है लोटस का, वो सीतागढ़ा का मड़वातेरी बेसिन का है। तो सबसे मैंने अब पहले काम आप देख लिया कि पहले हम लोग रॉक पेंटिंग पाए, और रॉक पेंटिंग का बाद में प्री हिस्टोरिक साइट बने, पैलेलिथिक साइट्स 12,000 साल पुराना तक का हम लोग को पुराना साइट्स मिलने लगे। उसके ऊपर में और अब रिसर्च बहुत हो चुका है। MPhil भी हुआ है, PhD भी हुआ है, विदेश से भी लोग आके किए। तो दिस इज़ द बिगिनिंग।
तो सीतागढ़ा का जो साइट्स का आपको बताए थे वो आपको फिर अगेन वही मड़वातरी पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मड़वातरी ही में हम लोग को वो बुद्धिस्ट साइट मिला था, ईस्टर्न सीतागढ़ा। तो जो मेरा प्रिडिक्शन 1992 का था वो 30 साल का बाद में फुलफिल हो गया। 2022 में सीतागढ़ा का माउंट का एक्सकवेशन किया गया था, और वो सब फोटो होना चाहिए म्यूजियम में, हम नहीं जानते लगाए कि नहीं, लेकिन वहाँ से 11 मूर्ति निकले थे। आपका वेरी रिसेंट पीरियड का 15th ईयर, the excavation period would be, I would say 12th, 11th, 10th century AD का था, पाला पीरियड का, लेट पाला पीरियड। और वहाँ पर हम लोग को 4.5 फीट ऊंचा अलेकतस्वरा मिला था, 4.5 फीट ऊंचा सैंडस्टोन में, नॉट सैंडस्टोन, हाँ सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन दोनों में पाया गया है। अलोकतस्वरा ग्रेनाइट में है, 4.5 फीट ऊंचा। और वो जो है आपका अलोकतस्वरा और बुद्धा भूमि स्पर्श मूत्र में है, और उसके साथ में तारा का भी मूर्ति पाए गए हैं। और ये सब मूर्ति जो है हजारीबाग का मूर्ति हुआ। अब आस्ते आस्ते जब रिसर्च बढ़ते गया, ये म्यूज़ियम का माध्यम बहुत फॉरेन रिसर्चर लोग आए, तो बात यहाँ से चल गई इटखौरी तक। तो इटखौरी में जब हम रिसर्च किए तो वहाँ भी बहुत मूर्ति पाया गया, और वो मूर्ति अभी इटखौरी में एक हम लोग का म्यूज़ियम बना है, उसमें 750 मूर्ति का टुकड़ा है। ओरिजिनल बड़ा पीस नहीं, टुकड़ा है। हाँ, जो मूर्तियाँ कब की थी? इट वुड ऑल बी अबाउट दिस पीरियड जो आपको बोल रहे थे, 10th सेंचुरी AD का। 1000 साल पुराना मूर्ति, एटलीस्ट 1000, सम पीसेस आ अर्लियर, हो सकता है कि उससे 350। हुएनशांग तो 7th सेंचुरी में आए थे ना, तो 7th सेंचुरी में जो हुएनशांग जब आए थे और बताए थे क्या क्या मूर्ति देखें, नॉट ओनली है, यहाँ से लेके तक्षशिला तक, तो दैट वाज द पीरियड ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। उसमें लास्ट बुक इज़ ऑन दैट सब्जेक्ट। और इटखौरी पर और हजारीबाग का झारखंड का बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजी का एक बहुत महत्व किताब है, उसका नाम है, टाइटल है बुद्धिस्ट सर्चेज इन झारखंड। एनीबॉडी हु वांट्स टू स्टडी दिस सब्जेक्ट शुड लुक एट इट। 300 पेज का किताब है, करीब 40 कलर प्लेट्स है, और अबाउट 30 इलस्ट्रेशंस इन ब्लैक एंड वाइट है, मैप्स, एवरीथिंग कंप्लीट। हाँ, PhD कर सकते कोई उसके ऊपर में। तो आई डोंट डू PhD, हम तो, आई एम जस्ट अ रिसर्चर। तो हमारा जो है ये जो खोज जो हमारा है, इट इज़ इंटरनेशनली फेमस। आप तो सबको जानते हैं इसके बारे में। 2 चीज़ है, 3 चीज़ है। एक तो हो गया रॉक आर्ट, नंबर 2 बुद्धिस्ट सर्चेस। अब बुद्धिस्ट सर्चेस के बारे में यहाँ बात करेंगे तो 1-2 घंटा लग जाएगा, तो इसलिए 2-3 मिनट में जो बता रहे हैं इसी में से आप लोग को अंदाज़ा आ जाएगा। और 3rd यहाँ का डिस्कवरी हम लोग का है सोहराय और कोहबर पेंटिंग। सोहराय पेंटिंग तो अब स्टेट आर्ट ऑफ झारखंड हो ही गया है, और मोदी जी पुतिन प्रेसिडेंट को एक पेंटिंग भी दिए, और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का म्यूज़ियम में भी अभी सोहराय का पेंटिंग हाल में मिसेस द्रौपदी मुर्मू लगाए हैं। सो यू कैन से दैट इट इज़ नाउ, ये म्यूज़ियम का महत्व पूरा हो गया है। जो भी हम लोग काम किए, ये काम सब अब कैटलॉग हो गया है, और किताब भी लिखे हुए हैं बहुत। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आते हैं इस म्यूज़ियम में जो आउट ऑफ इंडिया से भी होते हैं। हाँ, अभी तो हम लोग 15 टूरिस्ट लोग आए थे फ्रांस से। वो तो हरदम आते रहते लोग, कोई नया बात नहीं है। इस म्यूज़ियम के लिए बहुत आम सी बात है कि आउट ऑफ इंडिया से लोग यहाँ आकर के इस म्यूज़ियम को देखते हैं। हाँ, मैंने ऐसे जंगल झाड़ के बीच में कौन आएगा फ्रांस से? और एक बार नहीं, हर साल अगेन एंड अगेन। एक बार नहीं, साल में 4 बार 5 बार ग्रुप्स आते हैं फॉरेन के। और हम तो होप करते हैं कि जैसा हम इटखौरी का जो हम मेरा बुद्धिस्ट सर्चेज ऑफ झारखंड में जो हम डिटेल दे दिए हैं,
तो इट विल बिकम अ वेरी बिग बुद्धिस्ट साइट ऑफ पिलग्रिमेज। अभी आई एम द ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर बुद्धिस्ट टूरिज्म, उन लोग इस पर पूरा ध्यान दिए हुए हैं एंड आई गो टू देयर सेमिनार्स एवरी ईयर। अभी हम एप्टो का 3rd टाइम इनॉग्रेशन किए हैं बोध गया में। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूरिज्म बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हज़ारों लोग आते हैं फॉरेन से एप्टो में, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स। तो इसमें टूरिज़्म का भी हम लोग का लक्ष्य लगा हुआ है, नॉट ओनली आर्कियोलॉजी बट टूरिज़्म। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ आपको हम बताएं, एक है कि रॉक आर्ट, एक है कि आपका बुद्धिज़्म एंड 3 इज सोरायन कोवर पेंटिंग। आप हर चीज़ के बारे में बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना आप जानिए कि सोराय कोवर पेंटिंग हम 1995 में फर्स्ट एग्जीबिशन कैमोल गैलरी मुंबई में किए थे, और उसके बाद में इंडिया में 30 एग्जीबिशंस हो चुके और फॉरेन में 65 एग्जीबिशन हो चुके। फ्रांस, कनाडा, नॉर्वे, ऑल द फॉरेन कंट्रीज, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, सब में हम लोग का प्रदर्शनी हो चुके, जहाँ से 11 मूर्ति निकली थी। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दें कि ये प्रोडिक्शन 1992 में ही कर लिया गया था बुलू मैम के द्वारा, जो बहुत सारी पुस्तकों में भी मेंशन किया गया है। लेकिन इस वीडियो को और हम डिटेल में आप लेकर के आएंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।